शाम का वक्त था। कस्बे से दूर बसे पुराने गांव चंद्रपुर की गलियां हर रोज की तरह सुनसान हो चुकी थी। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और ठंडी हवा के झोंके गांव के बाहर खड़ी एक जर्जर हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रहे थे। गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरने से भी कतराते थे। कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अदृश्य साया लगातार कदमों की आहट के साथ घूमता रहता हो। नेहा अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी। हंसी मजाक के बीच हाँ, तू तो खुद को बहुत बहादुर समझती है। अगर सच में हिम्मत है तो हवेली के अंदर जाकर दिखा। हंस पड़ी। मुझे किससे डर लगेगा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इतना कहकर वो अकेली हवेली के अंदर चली गई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही टूटी दीवारों पर पड़ी, अजीब अजीब परछाइयां बनने लगी। अचानक नेहा चौंक गई। उसे लगा किसी ने पीछे से उसे पुकारा हो। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद दोस्त मजाक कर रहे होंगे, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल टॉर्च की रोशनी में उसने दीवार पर अपनी परछाई के साथ साथ एक और परछाई को हिलते हुए देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस धीरे धीरे कदमों की आहट उसके करीब आती चली गई। नेहा घबराकर बाहर भागी। क्या हुआ? चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया? के बाद से उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी रात में उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज आती, कभी शीशे में उसे अपने पीछे कोई धुंधली आकृति दिखाई देती। गांव का धोबी कल्लू रोज रात को देर से घर लौटता था। एक रात जब वो नदी के किनारे से गुजर रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। नहरे, सामने आ। कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। वो तेज चलने लगा, लेकिन आहट भी उतनी ही तेज हो गई। अचानक उसके सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थीं। कल्लू, तेरा वक्त आ गया है। कल्लू जोर से चीखता हुआ भागा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि वो पागलों की तरह बड़बड़ा। वो आहट मुझे ले जाएगी। में पढ़ाने वाले मास्टर शैलेश भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक रात जब वो उसी हवेली के पास से लौट रहे थे, उन्होंने साफ सुना पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज। वो रुके, मुड़े, पीछे सिर्फ खाली रास्ता था। तभी किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, तू भी नहीं बचेगा। अब गांव चंद्रपुर में डर फैल चुका था। हर किसी ने एक ही चीज महसूस की थी, कदमों की रहस्यमयी आहट। गांव की महिला सरोज रोज रात तुलसी के पास दीपक जलाती थी। उस रात जैसे ही उसने दिया जलाया, तेज हवा चली और दिया बुझ गया। माचिस जलाते ही उसने देखा आंगन के कोने एक औरत खड़ी थी, बाल बिखरे हुए। वो धीरे धीरे पास आई और बोली, सुनो, तुम्हें लेने कोई आ रहा है। सरोज बेहोश हो गई। गांव में तांत्रिक गोविंद बाबा को बुलाया गया। वे मंत्र पढ़ने लगे, तभी हवेली से तेज हवा चलने की आवाज आई। दीवार पर खून से लिखा उभर आया, पदचाप से बचना नामुमकिन है। अब बस ड्राइवर इमरान की बारी थी। एक रात खाली बस के ऊपर किसी के बैठने का एहसास हुआ। शीशे में सफेद कपड़ों में धुंधला चेहरा दिखा। बस चलाते रहो, आखिरी मंजिल मेरी है। इमरान ने उसी दिन से रात की बस बंद कर दी। मामला बढ़ने पर पुलिस ने इंस्पेक्टर विक्रम चौहान को भेजा। विक्रम को अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था, लेकिन हवेली में घुसते ही उसने भी वही आहट सुनी। किसी ने उसके कान में कहा, सच जानना है तो तहखाने में आओ। अब नेहा का डर जिज्ञासा बन चुका था। उसने तय किया सच्चाई सामने लानी ही होगी। नेहा, उसका दोस्त आर्यन, मास्टर शैलेश और इंस्पेक्टर विक्रम चारों आधी रात को हवेली पहुंचे। तहखाने में लिखा था, मेरी पदचाप मेरा श्राप है। तभी सफेद धुंधला साया उभरा। मैं इस हवेली की मालकिन कामिनी हूँ। 100 साल पहले मेरे पति ने मुझे लालच में यहीं जिंदा दफना दिया। हवेली कांपने लगी। चारों किसी तरह बाहर भागे और हवेली को आग के हवाले कर दिया। अगले दिन गांव में पूजा हुई। कई सालों बाद पहली बार रात शांत रही। लेकिन कुछ दिनों बाद नेहा अपने कमरे में पड़ रही थी। अचानक ठंडी हवा चली और फिर धीरे धीरे कदमों की वही आहट। कहते हैं, जिसने एक बार ये पदचाप सुन ली, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती, क्योंकि परछाई की पदचाप सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि एक ऐसा साया है जो हमेशा आपके पीछे चलता रहता है।